बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम शफीक रहमान है और जिस कंपनी से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ उसका नाम ब्राइट वेदर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है। आज हम F8 इस्लामाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पे हम जो साइट अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट की है वो 25 किलोवाट ऑन ग्रिड कमर्शियल साइट है। और इस वीडियो में हम आपसे एक्सप्लेन करेंगे अगर आप 25 किलोवाट ऑन ग्रिड सिस्टम लगाना चाहते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, उससे आप कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, सिमिलरली उससे आप कितने अप्लाइंसेस जो हैं वो चला सकते हैं। ये साइट जो हमने कंप्लीट की है 25 किलोवाट, ये साइनोमा एक कंपनी है जो कि कंस्ट्रक्शन की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है चाइना में, और उनका यहाँ पे हेड ऑफिस है जहाँ पे हमने ये साइट कंप्लीट की है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे सोलर पैनल्स की आपसे डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो सोलर पैनल्स इंस्टॉल किए हैं वो कौन सी कंपनी के। तो यहाँ पे जो हमने सोलर पैनल्स का इंतखाब किया वो राइजन 545 वाट मोनोपर्क हाफ कट सेल्स का यूज़ किया। राइजन जो है वो भी वन ऑफ द मींस टॉप लीडिंग ब्रांड है टीयर 1 में, जैसे जिनको, जे, ट्रिना, लॉन्जी है। इसी तरह राइजन की भी जो वारंटी है वो 25 इयर्स लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी है और इसकी 10 इयर्स प्रोडक्ट वारंटी है। ये भी मोनोपर्क हाफ कट सेल्स में है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पैनल्स का जो हमने इंतखाब किया वो 46 पैनल्स का हमने इंतखाब किया। इसी तरह जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी हमने एलिवेटेड यूज़ किया। उसकी एक तो रीज़न ये थी कि छत ये चाहते थे यूज़ करना, और प्लस इसमें जो शेड का थी फैक्टर वो भी था, तो उसको हमने मिनिमाइज़ करने के लिए स्ट्रक्चर को हाई रेज किया। अब बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर का हमने टाइप यूज़ किया वो एच बीम यूज़ किया है, गार्डर के यूज़ किए हैं। बेस भी गार्डर में है। पहले हमने बेस प्लेट लगाई, लेंटर तक गए और उसके बाद हमने जो पॉक्सी है वो केमिकल वो यूज़ किया फिलिंग के लिए। उसके बाद प्रॉपर्ली सिविल पैड्स भी बनाए गए और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर को खड़ा किया। स्ट्रक्चर खड़े करने के बाद जो हमने 10 गेज सी चैनल है वो यूज़ किया, जिसमें हमने पैनल्स को माउंट किया और हर पैनल के दरमियान 2 इंच का ऑलमोस्ट स्पेस है। इसी तरह हमने सेपरेटली 3 पैनल की भी स्पेस बीच में दी है ताकि मेक श्योर कर लें, क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा था, ताकि हवा का जो ईजीली पैसेज हो जाए। जैसा कि मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हमने 46 यूज़ किए हैं। तो इसी तरह हमने जो इसकी स्ट्रिंग्स बनाई हैं वो 3 स्ट्रिंग्स बनाई है ताकि हम मेक श्योर करें इक्वली जो है स्ट्रिंग की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। अब बात कर लें इन्वर्टर की, तो इन्वर्टर हमने यहाँ पे स्टेट ऑफ दी वाट जो लेटेस्ट ग्रो वाट का इन्वर्टर है वो यूज़ किया 25 किलो वाट का। और ये इन्वर्टर भी जो है विद वाईफाई शाइन फ़ोन के नाम से इसकी ऐप है, जिसमें 24/7 आप इसमें मॉनिटरिंग देख सकते हैं। इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपने मंथली, डेली और ईयरली कितनी जनरेशन की है। और ये इन्वर्टर भी जो है विद टाइप 2 बिल्ट इन एसपीडीज़ में आता है। बावजूद इसके हमने इसके अंदर बिल्ट इन सारी प्रोटेक्शंस दी। हमने जो इसमें एक्सटर्नल प्रोटेक्शंस भी लगाई, जिसमें एसी एसपीडी है 4 पोल, एसी ब्रेकर है 4 पोल, डीसी ब्रेकर है 4 पोल, सिमिलरली डीसी एसपीडीज़ हैं 2 पोल, जो हमने 3 यूज़ किए और 2 डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यूज़ किए हैं ताकि हम सारे जो अपने ब्रेकर उसको प्रॉपर्ली इंस्टॉल कर लें। इसके साथ साथ जो हमने केबल का इंतखाब किया वो 6 mm कोटेड डबल पीवीसी का यूज़ किया। जितनी भी थ्रू ऑल हमने केबल यूज़ की, और बाहर जो हमने केबल यूज़ की जो चेंज ओवर के साथ डिस्कनेक्ट स्विच के साथ वो हमने 16 mm की यूज़ की है। और इसी तरह हमने लाइटिंग रेस्टर को जो है वो सेपरेट अर्थ किया। एसी अर्थ ऑलरेडी मौजूद था और दूसरा अर्थ जो हमने एसपीडीज़ और पैनल्स को जो स्ट्रक्चर के लिए वो सेपरेट अर्थ यूज़ किया। अब बात कर लें हम इस सिस्टम से कि 25 किलोवाट, अगर जो 25 किलोवाट आप सोलर सिस्टम जनरेशन सिस्टम का प्लांट इंस्टॉल करते हैं विद टीयर 1 सोलर पैनल्स और एक अच्छा इन्वर्टर जिसकी ऑलमोस्ट 98-99% तक आपकी आउटपुट जो एफिशिएंसी है, तो इस तरह के इन्वर्टर से और इस तरह के सोलर पैनल से ऑलमोस्ट आप 3500 तक जो है वो यूनिट जनरेट कर सकते हैं पर मंथ इन समर में। ऑफ कोर्स सर्दियों में आपकी जनरेशन थोड़ी कम होती है, जैसे कि हमारे जो सन आवर्स होते हैं वो कम होते हैं। तो इसी तरह आपके जो ऑलमोस्ट जो जनरेशन है वो 1800 से 2500 के दरमियान हो सकती है। अगर आपका बिल इस रेंज में आता है तो आप 25 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल करके अपनी जो है वो सेविंग्स कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। अब बात कर लें कि इस सिस्टम की जो लाइफ है, जैसे मैंने बताया सोलर पैनल्स की जो लाइफ है वो 25 इयर्स लीनियर परफॉर्मेंस वारंटी के साथ है। इसी तरह हम बात कर लें इन्वर्टर की, तो 5 इयर्स वारंटी के साथ आता है। इन केस ऑफ विद इन 5 इयर्स कोई इशू आता है तो ग्रोवॉट जो है वो आइदर वो इन्वर्टर को रिप्लेस करके देगा या उसको रिपेयर करके देगा। सिमिलरली पैनल जो है वो राइजन की वारंटी के साथ आते हैं 25 इयर्स के। केबल जो हमने यूज़ किया है, इसी वजह से हम केबल कोशिश करते हैं जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे 10 किलोवाट या 5 किलोवाट या इवन बड़े, उसमें 6 mm की टिन कोटेड डबल पीवीसी यूज़ करते हैं ताकि हमारे वोल्टेज अगर जो हाई हो तो हमारी केबल भी जो है वो प्रोटेक्शन हो। इसी तरह यहाँ पे हमने बाहर एक डिस्कनेक्ट स्विच भी यूज़ किया। डिस्कनेक्ट स्विच का मकसद ये होता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी या वापडा या नेपरा या जो आप AED भी उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है कि इन केस ऑफ
एनी अगर जो सिस्टम उन्हें मेंटेन करना होता है तो इमीडिएटली वो बाहर से जाकर सिस्टम को डिसकनेक्ट कर सकते हैं और सिस्टम जो है वो अपनी जनरेशन रोक लेता है। इस सिस्टम के वैसे तो फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं ऑन ग्रिड सिस्टम के, कि आपको थ्रू ऑल वेयर एंड टियर नहीं है, कोई भी आपको किसी किस्म का भी जो है वो आपको मीन्स रिपेयर नहीं होती, कोई चीज़ आप कह लें कि रिकरिंग कॉस्ट नहीं है। लेकिन इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक होता है किसी भी ऑन ग्रिड सिस्टम का, ड्यूरिंग द लोड शेडिंग आइदर इट इज़ अ डे टाइम और द नाइट टाइम, तो आपके पास बैकअप नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि बैकअप सोलर सिस्टम लगाना, यानी कि आप ऐसे एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स लोड शेडिंग है या फ्रिक्वेंटली आपकी लाइट जो है वो जाती है, तो वहाँ पे हम फिर प्रपोज करते हैं हाइब्रिड सिस्टम। जैसे कि आप प्रीवियस वीडियोस में देखते हैं, हम हाइब्रिड प्लस ऑन ग्रिड भी लगाते हैं और कुछ जगहों पे हमने हाइब्रिड भी कम्बिनेशन यूज़ किया। ये कमर्शियल साइट थी, तो कमर्शियल साइट में भी हमेशा जो फिजिबल होता है वो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है, हाइब्रिड सिस्टम नहीं होता ड्यू टू द कॉस्ट की। अब बात कर लें कि इस सिस्टम की कॉस्ट क्या है। करेंटली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मीन्स एस्टिमेट द कॉस्ट, बिकॉज एवरी डे जो प्राइस है वो चेंज हो रही है। बिकॉज राइट नाउ जो सबसे चैलेंज है किसी भी सोलर इंडस्ट्री में, वो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सोलर पैनल्स की है। इन्वर्टर्स तो अवेलेबल हैं, उसकी रीज़न ये है कि इम्पोर्ट कम्प्लीटली जो है पाकिस्तान में इस टाइम ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है। अगर पैनल्स की बात की, जिस टाइम हमने ये प्रोजेक्ट मींस कॉन्ट्रैक्ट किया था साइरोमा से, तो उस टाइम ऑलमोस्ट हमने 78 रुपीज़ पर वॉट कोट किया था, लेकिन करेंटली प्राइस जो है वो 85 पे जा चुकी है। तो इट मीन्स अगर जो 25 किलो वाट की ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो 30 लाख से 33 लाख के दरमियान आपकी वेरिएंट करेगी। अगर आप लोग भी परेशान हैं बढ़ते बिजली के बिलों की वजह से और एक रिलायबल सोलर कंपनी चाहते हैं जो आप प्रॉपर आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दे, तो आप नीचे के नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, स्टे ट्यून्ड। जज़ाकल्लाह।